नमस्कार। हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। हिंदी साहित्य से जुड़े तथ्य, कुछ टिप्पणियाँ जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं, आज हम उसको एकत्रित करके आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है साहित्य के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी वो करते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि पहले जैसे पहले जैसे पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अगली टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। उनकी जो अगली टिप्पणी है वो कबीर को लेकर के हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। जब वो बात तुलसी के संदर्भ में करना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, हम देखते हैं। तुलसी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इसी प्रकार से वो अगली टिप्पणी भी तुलसीदास से जुड़ी हुई है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अगली टिप्पणी पर आते हैं और हम आपको बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में लिखा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक दूसरे किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानव औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए। अगली महत्वपूर्ण टिप्पणी देख लेते हैं हम उनकी। जायसी के बारे में टिप्पणी की है उन्होंने। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। आचार्य शुक्ल, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर के नहीं। हम अगली टिप्पणी पर आते हैं और आपको बताते हैं कि समालोचन का सूत्रपात हिंदी के एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। तो हिंदी में समालोचना की बात कर रहे हैं और उन लोग कह रहे हैं कि समालोचन का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। आचार्य शुक्ल कवि और कविता जैसे कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय पर कि बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। अगली महत्वपूर्ण टिप्पणी है उनकी, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप भी है। ये छायावाद पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी हो सकती है। हम बात कर लेते हैं अगली टिप्पणी की कि इस पुस्तक यानी चिंतामणि में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर के।
अपने ही चिंतामणि के बारे में वो कह रहे, साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारे पर ही न नाचना चाहिए। ये बात कई और साहित्यकार भी कहते हैं, लेकिन किसी को दूसरे ढंग से कहने की बात है। हम आते हैं कि देखते हैं कि अगली बात क्या कह रहे हैं। तो वो भारतेंदु जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। छायावाद के बारे में कहते हैं कि छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। कामायनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं, कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है। इसी तरीके से कविता के बारे में जब वो बात करते हैं तो कहते हैं, उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग के बारे में हम देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। उनकी जो अगली टिप्पणी है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही के भीतर रहस्यवाद के भीतर रहा है। तो महादेवी को वो महत्वपूर्ण कवित्री मान रहे हैं छायावाद की। अगली टिप्पणी जो है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। रामविलास शर्मा के बारे में टिप्पणी करते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये रामविलास शर्मा जी की टिप्पणी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम आगे जो है और विद्वानों की टिप्पणी पर बात कर लेते हैं। तो हम बता दें कि जिस प्रकार से शुक्ल जी की बहुत सारी टिप्पणियाँ, उसी तरीके से रामविलास शर्मा जी की टिप्पणियाँ प्रतिज्ञा पत्र यानी कवि वचन सुधा भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। रामविलास शर्मा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह कहा है। आगे कहते हैं, प्रयोग कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। आगे कहते हैं, दुख सबको मांझता है। निराला कहते हैं, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। निराला मयूर बयाल पुंछ से जुड़े हुए हैं। स्वयं के काव्य के संबंध में वो कहते हैं टिप्पणी करते हुए। उसके बाद है, आप देखिए कि और महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। निराला आगे कहते हैं कि देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाली, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलॉसफर के पैर हैं। निराला की टिप्पणी आपको ध्यान से सुननी है। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाली, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलॉसफर के पैर हैं। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये कविता के छंद मुक्त होने की भी बात की गई थी, तभी आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद है निराला जी के बाद नगेंद्र जो हैं वो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। नंद दुलारे वाजपेयी, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।
इसके बाद देखिए सुमित्रा नंदन पंत हैं, वो कहते हैं कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। महादेवी जी कहती हैं कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। इसके बाद हम आते हैं कि सृष्टि के बाह्याकार, महादेवी जी कहती हैं कि सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। आगे कहती हैं वो, आपको बता दें कि